और अगर हम आज की बात करें, आज मार्केट की बात, सबसे पहले मैं क्लीन आता हूँ एकदम फटाफट। मैं फास्ट एनालिसिस बनाता हूँ, है ना, लंबे नहीं रखते। बहुत बहुत इजी डे था आज। जितनों को भी मैंने मतलब जो मैं क्लासेस करता हूँ, मैंने सबको यही चीज़ बोली थी कि मेरा जो है, मेरा प्रिडिक्शन क्या है, मार्केट कल के दिन अगर गैप अप देती है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मार्केट ये जो रेंज है, मार्केट ये रेंज तक जाएगी। ये रेंज पे जाने के बाद फिर एक रिजेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक स्ट्रेट अवे रीज़न है कि यहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाई है, इस पॉइंट के बाद लोगों ने पोजीशन बनाई है। जब एक बड़ा गैप अप मिल रहा है मार्केट को, तो लोग क्या करेंगे, लोग इन द सेंस जितने भी जिसने भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो भी करी होगी, वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार इधर से रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत बार आ चुका है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसको ये डायरेक्टली, अगर हम सिंपल सी चीज़ करें, सिंपल सी एक बात बोलते हैं, ये एक बाइंग पॉइंट था, ठीक है, ये भी एक बाइंग पॉइंट था। उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद स्ट्रेट अवे फिर से इसको नहीं तोड़ सकता मार्केट। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब इसको तोड़ नहीं सकता, यहाँ सिंपल से आप लोगों को साइकोलॉजी बना कर रखनी है मार्केट में। जब इसको नहीं तोड़ सकता मार्केट एक ही बार में, तो फिर क्या हम लोग ऑफकोर्स बाइंग तो यहाँ करेंगे नहीं। बट जो भी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, प्लस लोग बहुत सारे बिगिनर्स हैं ट्रेड मार्केट में, बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स हैं। वो लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट में भी अब एक ऊपर का मूवमेंट दिखा दे या ऊपर चली जाए, है ना, क्योंकि यूएस मार्केट आजकल थोड़ा अच्छा कर रही है ना, इसीलिए। बट जो भी है, यहाँ पर हम जो एक प्रॉपर जो ट्रेडर है, लाइक जैसे मैं हूँ, है ना, तो मुझे पता था कि यहाँ पर एक रिजेक्शन है। प्लस मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ बोली थी कि यहाँ पर एक रिजेक्शन है। अगर यहाँ पर मार्केट आती है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पर पुट लेने की कोशिश करूँगा। और मैंने 21,700 की पुट ली थी, जो कि मैंने ली थी 38 रुपीज़ में, ठीक है, 38 रुपीज़ में ली थी। और मेरा स्टॉप लॉस था 35 या 34 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 34 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था। और पूरे दिन मार्केट ने यहीं पर झुलाया, ठीक है। मुझे लग रहा था, एक बार तो मेरे इस पॉइंट पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, ठीक है, और बट हिट नहीं हुआ, ठीक है। मैं अपने जो मेरे जो रूल्स हैं मैं उस पर रहा। मेरा स्ट्रेट अवे प्रॉफिट बुकिंग एरिया थे 200 EMA का, और स्ट्रेट अवे 200 EMA पे आते ही मैंने अपनी पोजीशन कट करी और मैंने जो प्रॉफिट मिला था वो ले लिया। बट अगर इसी चीज़ को मैं अगर मैं 21,700 की पुट ना लेकर, है ना, 21,650 की पुट लेता, तो मे बी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता। क्यों? उसका एक सिंपल रीज़न है। पहली बात, 21,700 की जो पुट की प्रीमियम थी वो थोड़ा महंगा था। पर दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, 21,700 हमारा सेफ था, 21,650 थोड़ा सेफ नहीं था, ठीक है। अगर मार्केट ये डिप नहीं देती, तो मे बी वो 2-2 रुपये वाले प्रीमियम 24-25 रुपये नहीं जाते, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम लोग सेफ़ खेलते हैं, हम लोग यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आए। तो इसीलिए मैंने पहले ही यहीं पर पोजीशन बनाकर स्टॉप लॉस अच्छा खासा एक देकर, अच्छा खासा भी नहीं था, 3 रुपये का स्टॉप लॉस था। मैं तो स्ट्रेट अवे यही सोच के बैठा था कि 9 रुपये में मिल जाए तो मैं एंड के टाइम पे, अगर 9 रुपये भी मिल जाए, अगर टारगेट बुक होता है तो होता है, नहीं होता तो 9 रुपये भी मिल जाएगा अगर प्रॉफिट में, तो फिर मैं वो भी ले लूँगा। बट मुझे मिला अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। तो यही चीज़ थी आज मार्केट में। और बहुत अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी मार्केट में। स्ट्रेट अवे एक सिंपल पोजीशन बनाई, और एक ही पोजीशन में पूरा हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। मे बी मुझे ऐड ऑन करना चाहिए था, है ना, इसके ब्रेकआउट पे या फिर कुछ, बट ठीक है, मैंने जो करा सही करा, है ना। ये है। अब हम बात करते हैं कल की मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो वही चीज़ है, हम लोग एक थियरी बनाते हैं यहाँ पर कि एक हमारे हिसाब से क्या मार्केट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, मार्केट स्टेप बाय स्टेप मार्केट गिरी है। उसके बाद फिर एक मूवमेंट आया, फिर एक फॉल आया छोटा सा, फिर एक मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, फिर एक करेक्शन, फिर एक आया फॉल आया, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक फॉल आया, फिर एक करेक्शन आया, अब फिर से एक फॉल, ठीक है। तो अब हम मान सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, ये एक काइंड ऑफ एक, ठीक है, बट प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं है। बट यही है कि ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही हम लोग सोचेंगे CE साइड जाने का। और अगर ये जो लेवल है, इसके बाद ही हम सोचेंगे PE में जाने का, या फिर इसको ले लेते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल। हम अगर इसको ये ब्रेक होता है, तो फिर हम तब भी थोड़ा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे, है ना। बट अगर ये चीज़ ब्रेक होती है, तो हम उसी
चीज़ में क्वांटिटी बहुत सारी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहीं पर अगर हम पुट की पोजीशन बनाते तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग बहुत छोटा होगा। तो हम प्रेफर कर सकते हैं कि हम इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग पुट की पोजीशन बनाएं और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएं। तो यह मार्केट सिंपल सी चीज़ है। ये पूरा जो एरिया है ना, मैं एक मार्क बना देता हूँ, ठीक है, कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये है नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेड्स, ठीक है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर मैं सोचूंगा कॉल बाय करने की, इसके नीचे मैं सोचूंगा पुट बाय करने की। सिंपल था, आज बहुत इजी था दिन, है ना। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी मैंने देखा भी नहीं आज एक बार भी, क्योंकि मैं आज निफ्टी में ही था और प्लस मैंने देख लिया था मार्केट बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो थी, है ना। तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं। तो सेम निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी यही है कि हम लोग इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, है ना, इसको भी हम एक साइड पे ले सकते हैं। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम पहले एक या दो क्वांटिटी में हम पुट बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हम क्वांटिटी भर के ऐड कर सकते हैं। बट अगर सेम जाया जाए कि हम कॉल साइड कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, तो वो 200 EMA को ले सकते हैं हम, या फिर हम लोग इस पॉइंट के लेवल के बाद हम कॉल बाई कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इतना ही को अगर हम पूरा ले तो ये भी एक नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो यहाँ कुछ एज सच है ही नहीं कि मार्केट एनालिसिस कुछ बनाया जाए, क्योंकि मार्केट में कुछ एज सच वोलेटिलिटी है नहीं, है ना। आज बहुत स्लो मूवमेंट था, है ना, और जो भी है हमारा टारगेट पूरा हो गया। बट यहाँ बहुत लोग ट्रैप तो हुए होंगे, बट क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो जब मैंने देखा था, जब ये जो फॉल आया था, मैंने जैसी प्रॉफिट बुक करी तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा OTM जाकर, है ना, एक रिस्क ले लिया जाए। और जैसे ये फॉल आए हैं बड़े बड़े, तो मैंने सोचा क्या पता ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी और 200 EMA का क्रॉस ओवर हुआ, फिर मैं समझ गया कि हाँ, यहाँ पर अब ट्रैपिंग है और यहाँ से हट जाते हैं हम लोग पीछे, और जो प्रॉफिट मिला है उसको बुक करके चुपचाप बैठ जाते हैं। वो ज़बरदस्ती वाला प्रॉफिट बुक, ज़बरदस्ती वाला पैसा कमाने की नहीं कोशिश करते। ऐसे करके फिर मैंने सोचा और मैंने अपने उसमें रहा, ठीक है। तो यही एक अब अगर यहाँ इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग, है ना। मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी अवॉइड करूँगा। सेम सेंसेक्स में भी यही चीज़ है ना। तो सेंसेक्स में भी ऐसा कुछ है नहीं। अगर सेंसेक्स में कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है या ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग 100 रुपये या 200 रुपये OTM जाकर, है ना, सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं और बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकता है हमारा। क्योंकि जिस भी साइड ये लेवल टूटेगा, अगर ऊपर साइड टूटता है तो बहुत स्पीड मूवमेंट आएगी, नीचे साइड टूटता है तो बहुत स्पीड मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो तभी मज़ा आएगा ट्रेड करने में, नहीं तो उससे पहले कोई मज़ा नहीं है। आपका जो कैपिटल है वो ब्लो होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही था, ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में, है ना। थोड़ा सेफ खेलना भी मार्केट में, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही है, प्लस 1 फरवरी भी आ रही है। तो कैपिटल सेव करो, बड़ा ट्रेड पुट साइड के लिए मिल सकता है 1 फरवरी को, ठीक है। तो थैंक यू।